नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से जानते हैं रंगभरी एकादशी के बारे में, आंवला एकादशी के बारे में, लेकिन सबसे पहले शुभ संयोग जान लेते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली रंग भरी एकादशी अर्थात आंवला एकादशी पर की जाने वाली पूजा विधि के बारे में, चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत, उपवास, त्यौहार से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 25 मार्च 2021। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज आंवला एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज की इस एकादशी तिथि को, आंवला एकादशी तिथि को रंग भरी 11 भी कहा जाता है। रंग भरी 11 अर्थात रंग भरी एकादशी विशेष है और उसकी विशेषता के 3 मुख्य कारण हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। रंग भरी एकादशी है, 11 है और उसके 3 मुख्य कारण क्या? पहली मान्यता के अनुसार आज रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव शंकर ने मां पार्वती से विवाह के पश्चात पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी में प्रवेश किया था। इसीलिए आज के दिन को रंग भरी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन मां पार्वती के साथ भोलेनाथ ने काशी नगरी में प्रवेश किया था। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। दूसरी मान्यता के अनुसार आज आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की हेतु ब्रह्मा जी एवं आंवले के वृक्ष को जन्म दिया था। इसीलिए आज के दिन को आंवला एकादशी कहते हैं। यानी आंवले के वृक्ष का जो पौधा है उसकी उत्पत्ति आज के दिन ही हुई थी और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति भी आज के दिन ही हुई थी। इसलिए आज की स्थिति को आंवला एकादशी कहा जाता है। तीसरी मान्यता क्या है? आज के दिन ही श्याम बाबा का, खाटू वाले हमारे श्याम बाबा का मस्तक अर्थात शीश पहली बार श्याम कुंड में प्रकट हुआ था। आज के दिन श्याम कुंड के अंदर हमारे खाटू वाले श्याम का जो सर है वो प्रकट हुआ था। इसीलिए आज के दिन लाखों करोड़ों श्याम भक्त जो हैं आज के दिन श्याम दर्शन हेतु खाटू जाते हैं। हारे का सहारा नाम दिया गया है। तो आज के दिन का इतना महत्व है। तो दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी या आंवला एकादशी कहें, महान पुण्य देने वाली मानी गई है। बड़े बड़े पातकों का, कष्टों का नाश करने वाली मानी गई है। आज आंवला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जो है वो सभी प्रकार के जाने अनजाने में संचित पाप कर्मों से छूट जाता है। सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आज के दिन एकादशी का व्रत करता हो उसे निश्चित तौर पे सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आज आंवला एकादशी के दिन व्रत उपवास जरूर कीजिएगा, दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि एकादशी जब है तो ऐसे में पूजन विधि क्या है एकादशी की? जी बिल्कुल, जान लेते हैं, समझ लेते हैं आंवला एकादशी की पूजा विधि। बड़ी सरल पूजा विधि है। आज के दिन लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा की, हमारे लल्ला की, गौ माता की और आंवले के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, पूजन करनी चाहिए, अर्चन करनी चाहिए। आज नित्य कर्म के पश्चात में सबसे पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आज जलाभिषेक कीजिएगा। चंदन, अबीर, गुलाल भोलेनाथ पर अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात अपने घर के पूजा स्थान पर ऊनी गर्म आसन पर बैठ जाइएगा।
एक ताम्र प्लेट में, एक तांबे की प्लेट में एक तुलसी दल स्थापित कर दीजिएगा, गुलाब के पुष्प रख दीजिएगा और उस पर हमारे लड्डू गोपाल को, हमारे लल्ला को, हमारे काना को, हमारे बाल गोपाल को विराजमान कर दीजिएगा। तो हमारे लल्ला, हमारे लड्डू, हमारे काना को ताम्र प्लेट पे विराजमान करने के पश्चात दक्षिणावर्ती शंख में गुनगुने गर्म जल से उनका अभिषेक कीजिएगा। हल्दी मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से हमारे लल्ला का, हमारे काना का, हमारे लड्डू गोपाल का, बाल गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से उससे उन्हें स्नान करवाइएगा। स्नान के पश्चात में शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात, सुगंधित जल से स्नान करने के पश्चात में भगवान को, बाल गोपाल को पीत वर्ण की रेशमी पोशाक अर्पण कीजिएगा। सुगंधित चंदन का टीका अर्पण कीजिएगा। सुगंधित इत्र लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। लल्ला को इत्र लगाइएगा। तांबे के दीपक में गौग्रत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। तुलसी दल अर्पण कीजिएगा। एक आंवला निश्चित तौर पे भगवान को आज के दिन अर्पण करने से भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एक आंवला अर्पण कीजिएगा, एक नींबू अर्पण कीजिएगा, सुपारी अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल की, भगवान श्री हरि की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तत्पश्चात आंवले के वृक्ष की विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन कीजिएगा। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। रात्रि में भगवत कथा सुनिएगा या उसको पठन कीजिएगा। भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण कीजिएगा। द्वादशी के दिन यानी कल प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दीजिएगा। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से आज आमला एकादशी के दिन पूजन करके आप जन्मों के संचित पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। सहज गोदान का फल प्राप्त करके आप मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। श्री हरि के चरणों में आपको स्थान प्राप्त हो सकता है। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एकादशी है, एकादशी पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय। दोस्तों, आज रंगभरी एकादशी है, रंगभरी 11 है, आमला एकादशी है। करे कुछ चमत्कारिक उपाय, मिलेगा सुख सौभाग्य। क्या करना है? जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। आज आमला एकादशी पर आंवले के दान से गौदान का फल मिलता है। आज आमला एकादशी के दिन आंवले का सेवन अवश्य कीजिएगा, आंवले का दान अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पर दूर होगी आपके भाग्य में आ रही रुकावटें, तकलीफें। लक फैक्टर का सपोर्ट मिलने लगेगा। आज आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। हर तरह की दरिद्रता का, चाहे मन की दरिद्रता हो, चाहे धन की दरिद्रता हो, चाहे तन की दरिद्रता हो, उसका नाश होगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, कोई आपको मुकेश अंबानी बनने से नहीं रोक सकता है, इतना आपके पास धन होगा। यदि आज के दिन आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर। आज रंगभरी 11 पर सूर्यास्त के पश्चात भगवान शिव, मां पार्वती की संयुक्त रूप से जोड़े के साथ में उनकी पूजा कीजिएगा। पूजन के पश्चात उन्हें गुलाबी रंग का अबीर अर्पण कीजिएगा। निश्चित तौर पर जोड़े से यदि आज आप जोड़े की पूजा करते, शिव पार्वती की पूजा, आप पति पत्नी दोनों जाके आज उनको अबीर अर्पण करते हैं, गुलाल अर्पण करते हैं, तो आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही तमाम परेशानियों का खात्मा होगा। मिलेगा आपको पति का या पत्नी का पूरा प्यार। वहीं आज रंगभरी 11 के दिन रात्रि में भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा आंवले के रस से आज भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। लाल, पीला, सफेद रंग का गुलाल भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह 11 माला जाप कीजिएगा। कैंसर, गठिया, सर्वाइकल, लकवा, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं आज रंगभरी 11 के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा।
धूप दीप नैवेद्य बिलपत अर्पण कीजिएगा। हरे रंग का अबीर गुलाल अर्पण कीजिएगा। ओम बम 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 11 माला। ओम बम 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 बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। नौकरी व्यापार में आ रही तमाम समस्याएं खत्म होगी। आज आंवला एकादशी पर आंवले के वृक्ष को जल से सींचिएगा। कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। कच्चा सूत लेकर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसके तने पर बांध दीजिएगा। मन इच्छित कामना पूर्ण होगी। विवाह में आ रही रुकावटें अड़चने दूर होंगी। आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करने से, दीपक प्रज्वलित करने से बड़े से बड़े कर्ज में चुटकियों से मुक्ति मिलती है। रंग भरी 11 पर लड्डू गोपाल को बांसुरी अर्पण करने से घर में कलह कलेश खत्म होता है। सुख शांति समृद्धि प्रवेश करती है। तो इस प्रकार आज रंग भरी एकादशी के दिन, रंग भरी 11 के दिन, आंवला एकादशी के दिन किए गए चमत्कारिक उपाय आपके जीवन में शुभता का संचार कर सकते हैं। जी, और पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को रंग भरी 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।